नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शादी से आने के बाद एक दिन किया आराम और नेक्स्ट डे मैंने सारे जितने भी कपड़े थे ना वो सारे निकाले और उनको सुबह सुबह ही वॉश करके रख दिया था। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो उसके बाद सबसे पहले मैंने कपड़ों को सुखा दिया, क्योंकि धूप आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ होती नहीं है और ना सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और कहीं से भी अगर आते हैं ना तो सबसे बड़ा काम जो है वो कपड़ों का ही हो जाता है। और वहाँ से आने के बाद ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। बस में हवा लगने की वजह से ना मुझे फ़ीवर भी काफ़ी आ गया था और 2-3 दिनों से ज़ुकाम भी है, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। और सुबह सुबह से मैंने आज कपड़े भी बहुत सारे धो दिए थे ना, तो आज मुझे शाम तक बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया था। तो आगे का ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और कहीं जाने से पहले भी ना थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है और आने के बाद भी। और इसीलिए ना लोकल की जो शादियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा ठीक रहती हैं। और कहीं जाना होता है ना तो एक दिन तो पैकिंग के लिए चाहिए, नेक्स्ट डे फिर उसको अनपैक करो, तो बहुत टाइम हो जाता है इन सब चीज़ों को करने में भी। तो बस सुबह मैं जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके हो गई थी फ्री। और उसके बाद सबसे पहला काम मैंने आज कपड़ों को धोने का ही किया था। और बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो आज सूख भी गए थे, कुछ ऐसे थे जो नेक्स्ट डे तक सूखे थे, क्योंकि ना मशीन में मैंने इनको ड्राई नहीं किया था। नए कपड़े हैं तो मशीन में ना थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। तो आप देख सकते हैं पूरी छत पर ना आपको बस कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होंगे। और जगह की वजह से ना फिर मैंने ये जो शर्ट्स वगैरह थी इनको हैंगर में लगाया था। और धूप में भी ना अब पहले वाली तेज़ी नहीं है। तो बस जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे उस दिन फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि शाम को ना मुझे बहुत हाई फीवर हो गया था, तो रेस्ट किया। और ये जो आगे आप व्लॉग देख रहे हैं ना ये वेडनेसडे का है। तो थर्सडे को मेरा फास्ट होता है, तो वेडनेसडे को मुझे ना हेड वॉश करना ही होता है। तो बस सिर वे धोने के बाद मैं ना सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद अभी फ्री होके थोड़ी देर मैंने धूप में आराम किया। और इस समय ना धूप बहुत अच्छी लगती है। और अगर तबीयत वगैरह ठीक ना होना और आप इस तरह से धूप में आके थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। तो बस यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठी और उसके बाद लग गई थी अपने कामों में। और अभी मैं धूप में बैठी ही थी कि मेरी नज़र पड़ी इन पौधों पर। थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये 2 गेंदे के पौधे मैंने लगाए थे। तो इसमें से एक तो बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा वाला ना थोड़ा सा मुरझाने लगा था। तो मुझे लगा शायद धूप की कमी की वजह से इसको दिक्कत आ रही है, तो मैंने ना इसको यहाँ से उठाकर धूप में शिफ्ट कर दिया है। और भी कुछ गमले थे जिनको मैंने धूप में रखा था। तो मेरी तो ना यही आदत है, जहाँ भी मैं बैठती हूँ ना मेरी नज़र बस चलती रहती है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ख़राब होने वाली है, उसको ठीक कर दे। तो मेरी क्या, हम सभी ना अपने घर को सजाने संवारने में ही अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। और कोशिश यही रहती है कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहे। तो इसी की बस कोशिश लगी रहती है। तो यहाँ पर कुछ पौधे थे जिनको मैंने धूप में शिफ्ट किया और उसके बाद नज़र पड़ी मेरी तुलसा जी पर, और इनमें भी ना बहुत सारी मंजरी आ गई थी। तो तुलसा जी की मंजरी जो होती है ना इनको उतार देना चाहिए। इससे एक तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और दूसरा ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मंजरी जो होती हैं वो तुलसा जी के ऊपर ना बोझ होती हैं, तो उनका बोझ थोड़ा हल्का कर देना चाहिए, इसलिए मंजरी को उतार देना चाहिए। एकादशी पे, पूर्णमासी पे, अमावस पे और ये जो कुछ दिन होते हैं ना इस दिन इनकी मंजरी नहीं उतारी जाती है। बाकी आप किसी भी दिन उतार सकते हैं और दोपहर के समय भी मंजरी नहीं उतारी जाती हैं। वैसे मेरी तुलसा जी पे ना ज़्यादा मंजरी कभी भी इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मैं रोज़ ही 5-7 मंजरी जो होती है ना वो अपने ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इन पे कभी भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन इधर 4-5 दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया तो अच्छे खासे इस पे फूल हो गए थे। तो आज मैं वो सारे उतार दूँगी। और वैसे तो ना आप मंजरी को अपनी चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चाय में आप तुलसी दल डालते हैं तो फिर आपको ना चाय पत्ती को डस्टबिन में नहीं डालना होता है। फिर आप चाय पत्ती को थोड़ी देर सुखाकर, मतलब धोकर सुखाकर गमलों में डाल दीजिए, लेकिन उनको डस्टबिन में मत डालिए, ये उनका अपमान होता है। और ये जो जितनी भी तुलसा जी आपको दिखाई दे रही है ना ये सब मेरी पूजा वाली है, तो इनको ना मैं अपनी चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वैसे मेरे यहाँ ना हर गमले में लगभग तुलसा जी का एक छोटा सा पौधा तो निकला ही है, तो उसमें से ही मैं ले लेती हूँ चाय बनाने के लिए। और आज मुझे ना बहुत तेज़ जुकाम भी था, तो काफ़ी सारी तुलसा जी मैं ले गई थी नीचे चाय बनाने के लिए। और इसकी जब चाय बनाकर पीते हैं ना तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है
और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप एक तुलसी पत्र रोज़ खाते हैं ना तो कैंसर जैसी बीमारी ना आपको कभी भी नहीं होती है। तो ये ना भगवान के प्रसाद रूप में भी ग्रहण की जाती है। तो हमारे यहाँ तो ठाकुर जी हैं तो हम इनको ना डेली चढ़ाकर और एक तुलसी पत्र सभी लोग खा लेते हैं। खाना मतलब पानी के साथ आप निकल सकते हैं, दांत नहीं लगाया जाता है। तो बस यही सब काम छोटे मोटे घर में चलते रहते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर ये एक छोटा सा सदाबहार का पौधा निकला था तुलसी जी के अंदर ही, तो इसको मैंने निकाल के इस गमले में लगा दिया है। और साथ ही में लगा रही हूँ मैं छोटी छोटी कई सारी कटिंग, ताकि ना मेरे पास और सदाबहार के पौधे भी हो जाएं। वैसे ना मेरी छत पर बहुत सारे सदाबहार के पौधे थे, अभी मैंने सारे निकाल दिए थे। तो ये वाली जो सदाबहार है ना, ये सफ़ेद वाले हैं, तो इनको मैंने इसमें लगा दिया था। तो देखते हैं कौन सी कटिंग इसकी चल जाएगी। वैसे तो ना ये पौधा ऐसा है कि आप इसको कभी भी लगाएंगे ना ये हमेशा ही ग्रो करता है और बहुत ही अच्छा पौधा है। मेरा तो ना फेवरेट पौधा है ये। बहुत ज़्यादा केयर इसको नहीं चाहिए होती है, आप बस इसको पानी दीजिए, थोड़ी सी धूप मिलती रहे तो ये पौधा ना कहीं भी पनप जाता है। और देखिए पौधे हों चाहे हम इंसान हों, धूप ना हम सभी को चाहिए। तो इस समय ना धूप में थोड़ी सी कमी आ गई थी और मेरे जो भी पौधे उधर कॉर्नर में रखे थे ना उनको धूप नहीं मिल पा रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी ना कि किसी तरह से इनको ऐसी जगह पे रखूं जो सबको थोड़ी थोड़ी धूप तो मिल ही जाए। तो ये वाला जो पौधा है ना, ये अपराजिता का है। मेरे पास अपराजिता के 2 पौधे हैं। और पहले ना मेरे पास काफ़ी बड़ा साइज़ का हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं उसमें क्या हुआ, एकदम से सूख गया। तो उसी के कुछ बीज थे जो मैंने डाल दिए थे। तो इससे ना मेरे ये 2 पौधे तैयार हो गए हैं और 2 पौधे मैंने किसी को दे दिए थे। तो इसको भी ना मैं यहाँ पर धूप में लगा रही हूँ। और पौधों से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो ना मैं और भी पौधे अपने घर में लगा लूँ, लेकिन वही है ना थोड़े से स्पेस की भी कमी है और फिर इसमें ना काफ़ी वेट भी हो जाता है। क्यारी वगैरह हो ना तो उसमें पौधे सालों साल चलते रहते हैं। पौधों के साथ समय बिताना मेरा फेवरेट टाइम पास है और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके साथ ना घंटों समय बिता सकती हूँ। पहले जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करती थी ना तो मैं काफ़ी समय पौधों को देती थी। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं ना जो मेरे बिल्कुल छोटे साइज़ के थे, आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल बेबी प्लांट थे। और अभी ना वो सालों साल मैंने लगा के रखे हैं। हर साल मैं उनकी कटिंग कर देती हूँ और फिर से वो वैसे के वैसे ही ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, आपको ना आइडिया हो रहा होगा कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना, जब हम अपना कोई भी फेवरेट काम करते हैं तो हमें थकान महसूस नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत देर अपने पौधों की देखभाल की और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के साथ ही मैंने सबसे पहले खोले पर्दे, ताकि ना कमरों में भी थोड़ी सी धूप रोशनी जा सके, क्योंकि ना अंधेरे में ना मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और अभी दवाई खाने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई किया और उसके बाद बारी आ गई थी कल के रखे हुए कपड़ों को तह लगाने की, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा काम है। घर को अगर आपको अपने व्यवस्थित करना है ना तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना इनको साथ के साथ निपटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब कपड़े ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और इन पे प्रेस वगैरह मैं बाद में करूँगी जैसा मुझे टाइम होगा। फ़िलहाल तो मैं इनको बस इसी तरह से ना तय करके इनकी जगह पर पहुँचा दूँगी। तो घर के इतने सारे काम होते हैं ना कि करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आजकल तो ना दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं और अभी विंटर्स भी बढ़ने लगी है, तो मुझे ना कुछ गर्म कपड़े थे वो भी निकालने हैं। तो आज तो फ़िलहाल मैं वो काम नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा टाइम जाएगा। काफ़ी कपड़े मुझे रखने भी हैं और गर्म कपड़े निकालने भी हैं। तो सबसे पहले तो ना अलमारी में उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वुलन्स जो होते हैं ना वो जगह बहुत घेरते हैं। तो अभी मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके पहले इनकी जगह पर रखूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे फिर से हल्का सा फ़ीवर होने लगा था। तो बस ऐसे ही है, घर के काम अकेले जब निपटाने होते हैं ना तो इसी तरह से थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा काम करके, इसी तरह से मैं अपने काम करती हूँ। और बच्चे भी मेरे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकूँ, क्योंकि वो लोग भी ना थक के आते हैं। छोटा वाला बेटा भी मेरा 1:30-2 बजे तक आता है, बड़ा वाला तो 4 बजे तक आता है। तो उन लोगों के पास भी ना समय नहीं होता है कि उनको घर के कामों में भी बिजी किया जाए। और सुबह के जो काम होते हैं ना उसका तो एक तरीके से मेरा टाइम टेबल सेट रहता है। बाकी दिन में मुझे जो भी काम लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो मैं उसी को ना प्रायोरिटी वाइज पहले करती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि मुझे इस समय तक ये काम करना ही है, और हो भी नहीं पाता है। देखिए घर में अगर बच्चे हैं और आप अकेले करने वाले हैं ना तो आप बिल्कुल टाइम टेबल से नहीं चल सकते हैं। सुबह का तो फ़िक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी के जाने का टाइम हमारा फ़िक्स होता है। तो हमें मालूम है कि इस समय तक हमें खाना रेडी करके देना है, नाश्ता बनाना है, तो वो हो जाता है।
और सुबह जल्दी उठ जाने से ना बहुत सारे काम हो भी जाते हैं। जैसे आज मैंने ना सुबह उठ के सबसे पहले बैग को खाली करके जो था वो साफ़ करके रख दिया। वैसे तो कपड़े मैंने कल ही धो दिए थे, लेकिन अच्छे से पोंछ के उनको रख दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम वो मुझे इसी साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल सके। और मैं अपनी बताऊँ ना तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं सुबह जितनी स्पीड से काम कर सकती हूँ ना, उतना शाम को नहीं कर सकती। जैसे ही सूरज ढलने लगता है ना, मेरी एनर्जी भी डाउन होने लगती है। बहुत से लोग होते हैं ना कि शाम को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो शाम को ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा उल्टा है। मैं सुबह ना बहुत सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन शाम होते होते ना मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो बस इसीलिए ना मैं सुबह जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ। और सुबह का समय होता भी ऐसा है ना कि बहुत शांति होती है, बहुत सुकून का टाइम होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हमें बर्डन टाइप के लगते हैं, तो वो भी अगर आप सुबह के टाइम करेंगे ना तो बहुत मन लगता है उनको करने में। तो चलिए, सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और अभी इनको सबकी अलमारियों में सेट करके रख दूँगी। और जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे मैं इनको ना प्रेस करके भी रख दूँगी, ताकि ना फिर एकदम से मेरे ऊपर बर्डन ना आए। और अगर कपड़े ना बिल्कुल सेट करके अलमारी में रखो तो अलमारी भी ना व्यवस्थित रहती है। और इतनी देर में आ गए थे बच्चे, खाना पीना खा चुके थे और अभी बज गए हैं शाम के 4:30। तो बच्चों की फरमाइश थी कि उनको मैगी खानी है, तो यहाँ पर बनाई है मैंने उनके लिए और अपने लिए भी मैगी। और सर्दियों के दिनों में ना इस तरह से ना गर्मा गर्म चीज़ें खाने में अच्छा भी लगता है। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैगी बनाई और अभी बच्चों के लिए मैं प्लेट्स लगा रही थी यहाँ पर। और बड़ा वाला बेटा मेरा इसी टाइम पर आता है, तो वो आज खाना नहीं खाएगा, उसको मैगी खानी थी। तो बस उसी के लिए मैं पहले निकाल के उसको देकर आऊँगी, क्योंकि सुबह ना 7 साढ़े 7 बजे का गया हुआ वो अब इस समय आता है, तो उसका तो लगभग पूरा दिन ही निकल जाता है। और छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा रेस्ट कर चुका था, तो उसको मैं अभी बिठाऊंगी होमवर्क करने के लिए। और यही टाइम होता है जब मुझे भी ना थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। फिर तो ना पूरा दिन वो भी बिजी रहते हैं और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है। तो बस ऐसे ही चलते फिरते जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ों को ठीक करके रखना है, उनकी जगह पर पहुँचाना है ना, तो जो भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं मैनेज करती रहती हूँ। और ये जो बॉक्सेस थे ना जिसमें मैं अपना सामान लेके गई थी मेकअप का, तो इनको भी मुझे इनकी जगह पर रखना था। तो यहाँ पर ये बैंगल्स थी, इनको मैं अच्छे से चेक करके रख रही थी कि कहीं कुछ इसमें गंदगी तो नहीं लगी, क्योंकि देखिए मेटल की चीज़ें होती हैं ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको अलमारी में रख दिया था, क्योंकि इधर उधर बिखरी रहेंगी ना तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो इनको कर देगा ख़राब। और उसके बाद फिर मैं ना इसको अच्छे से सेट करके रखूँगी। तो मैं आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी अपनी बैंगल्स का कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा।